मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे इसकी पिछली वीडियो में लिनन, और लिनन में हम लोग देखे थे कुछ यहाँ तक, यानी कि भौतिक विशेषताएं, लिनन की भौतिक विशेषता। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम भौतिक विशेषता की बात करें तो हमने देखा था कि लिनन की जो लंबाई होती है 10 से 20 इंच तक हुआ करती है, और लिनन के छोटे तंतु को टो के नाम से जाना जाता है। वहीं पर लिनन के छोटे तंतु को टो के नाम से जाना जाता है, जबकि कपास के छोटे तंतु को नाइल के नाम से जाना जाता है। और बहुत कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि लिनन के बड़े तंतु को लाइन के नाम से जाना जाता है और कपास के छोटे तंतु को नाइल के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। जबकि लिनन के छोटे तंतु को टो, कपास के छोटे तंतु को नाइल। इसका जो घनत्व होता है आपका 1.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम वहीं पर इसके व्यास की बात करें तो 15 से 18 माइक्रोन होता है। अगर इसके हम संगठन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके साथ ही साथ एक आपका गोंद होता है जिसका नाम है पैक्टिन, और यह इसमें 25% की हिस्सेदारी को रखता है। हमें पता है कि जो हमारा लिनन है ये आपका सेलुलोजिक रेशा है, यानी वनस्पति जगत से प्राप्त है, तो इसमें पाया जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज की प्रतिशत मात्रा को देखें तो ये 66 से 70% तक का होता है, और 25% आपका गोंद होता है, और बच गया कितना? 5 से 8%, यानी कि 5 से 8% इसमें जो है अशुद्धि हुआ करती है। और वहीं पर हम लोगों ने देखा था लिनन के महीन सूती वस्त्र को मडापोलम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक की हमारी बात हो गई थी। अब इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। जो लिनन का वस्त्र होता है, लिनन के वस्त्र पर कीड़े तो नहीं लगते हैं, लिनन के वस्त्र पर कीड़ा नहीं लगता, लेकिन देखिए कीड़ा नहीं लगता, फफूंद लगता है, अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है, क्षार अच्छा है, अम्लीय पसीना हानिकारक है। शायद यहाँ से देखिए कीड़ा नहीं लगता, लेकिन फफूंद लगता है, अम्ल का प्रभाव बुरा है, और क्षार इसके लिए अच्छा है। अतः जब क्षार अच्छा है तो देखते हैं कि जो लिनन का कपड़ा हुआ करता है इसमें रंग जल्दी चढ़ता नहीं है, और रंग चढ़ भी जाता है तो वह जल्दी से उतर जाता है। अर्थात लिनन के कपड़ों पर रंगों को अस्थायी करने के लिए फिटकरी और नमक का प्रयोग किया जाता है। इस पर जनरली नॉर्मल तौर पर जनरली जो है आपके घरेलू ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, घरेलू ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। और इस पर जो पसीना है, जिन लोगों का पसीना अम्लीय होता है, वह लिनन के लिए हानिकारक होता है। और जो हमारा लिनन होता है यह प्राकृतिक रूप से गोल होता है। लिनन का जो रेशा होता है प्राकृतिक रूप से गोल होता है। और पता है हमें कि वस्त्र के निर्माण के लिए हमें गोल नहीं बल्कि चपटे रेशे की आवश्यकता होती है। और इसे गोल से चपटा बनाने के लिए इस पर एक प्रक्रिया की जाती है जिसका नाम है बीटिंग। बीटिंग की प्रक्रिया, बीटिंग का मतलब है पीटना, बीटिंग की प्रक्रिया की जाती है, और इसे जो है कूट करके गोल से चपटा बना दिया जाता है। और यहाँ से आपसे पूछता है कि लिनन के रेशे पर बीटिंग की प्रक्रिया लगभग कितने घंटे तक चलती है। तो जब हम बीटिंग की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह आपका होता जो है 30 से 60 हावर। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है बीटिंग की, 30 से 60 हावर की प्रक्रिया होती है। और यह बीटिंग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जाती है क्योंकि जो वह वास्तविक जो इसका आकार होता है वह गोल होता है, और गोल तंतु से, गोल रेशे से वस्त्र का निर्माण करना संभव नहीं है। इसीलिए इसको करना है चपटा, और चपटा करने के लिए उसको करना पड़ेगा क्या? बीटिंग करनी पड़ेगी, पीटना पड़ेगा, यानी कि उसको कूट करके जो है, और कुटाई की प्रक्रिया होगी 30 से 60 घंटा, और इसको चपटा कर लिया जाता है। पुनः इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में आसानी से किया जा सकता है। और यहीं पे जान लें जो हमारा लिनन हुआ करता है, लिनन की एक खास बात है, यह जितना जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, उतने ही जल्दी इसको रिलीज भी करता है। कारण क्या है? अगर लिनन को पानी में हम डुबोएं तो वह तेज़ी से पानी को खींच लेता है। खींचने के कारण यही है कि वो पानी को फैला देता है, और जब पानी को फैला देगा तो वहाँ से पानी खींच भी लेगा। और पानी को फैला के, यानी कि अगर पानी जरा सा है, अगर पानी मान लेते 1 लीटर है और हमारा कपड़ा इतना बड़ा है,
और जबकि हमने भाग इतना डुबाया, इतने भाग से अगर वह 1 लीटर पानी सोखता तो अगर फैलता नहीं तो बताइए इतने भाग में रहता, इतने भाग में रहता। हमने इतना भाग डुबाया, इतने भाग में रहता पानी, और यहाँ पे पानी इतने भाग में 1 लीटर पानी सोख लिया। अब जब इतने भाग पर धूप पड़ती और 1 लीटर पानी है तो इसके वाष्पन में समय लगता, लेकिन इसका जो गुण है वह इसको फैला देता है। यहाँ से पानी पाएगा और इसको फैला करके वह अपना क्षेत्र इतना बड़ा कर लेगा। जब क्षेत्र इतना बड़ा कर लेगा तो धूप इतने बड़े क्षेत्र पड़ेगी, यानी कि यह जितने तेज़ी से पानी को सोख लेता है उतने ही तेज़ी से पानी को छोड़ता भी है, और अर्थात जो है रिप्लेस कर देता है, अर्थात यह उतना ही जल्दी सूख भी जाता है। यही कारण होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किचन में प्रयोग करने के लिए किसका कपड़ा उपयुक्त होगा, किसकी तौलिया उपयुक्त होगी, किचन की तौलिया किस रेशे की बनी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपका नाम आता है लिनन। शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो पानी को सोखने का जो गुण है इसको आपने देखा। और जो लिनन होता है यह गीली अवस्था में, लिनन गीली अवस्था में 20% मजबूत हो जाता है। वहीं पर हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे कपास को, तो हमने वहाँ पर देखा था जो कपास हुआ करता है वह गीली अवस्था में 30% मजबूत हो जाता है। यानी कि जैसे वहाँ पे हमने पाउंड को एग्जाम्पल लेके बताया था कि यदि आपको कोई कॉटन का कपड़ा है, यदि आप उसमें 100 पाउंड का बल लगा रहे हैं और जो फट जा रहा है, और वहीं पर गीली अवस्था में आप उस पर 130 पाउंड का बल लगाना पड़ेगा उसको फाड़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यदि वही जो है हमारा लिनन का कपड़ा 100 पाउंड पे फट रहा है तो गीली अवस्था में 120 पाउंड का बल लगाना पड़ेगा इसे फाड़ने के लिए। तो यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लिनन में। लिनन भीगी अवस्था में, भीगी अवस्था में 20% मजबूत होता है, जबकि कपास कितना होता है 30% मजबूत। कपास 30% मजबूत होता है। वहीं पर दोनों से देख लीजिए, अगर कपास के आपके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व होता है 1.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जबकि लिनन की बात करें तो 1.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एक बार पुनः आपको रिवीजन करा दूं, जो लिनन के छोटे तंतु को टो कहा जाता है, लेकिन कपास के छोटे तंतु को आपका नाइल के नाम से जाना जाता है। जो कपास की लंबाई हुआ करती है वह 1.5 इंच से 2.5 इंच तक हुआ करती है, लेकिन जब लिनन की बात करते हैं तो 10 से 20 इंच हुआ करती है। चलिए यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे मैं इंच का नाम ले रहा हूँ। तो जो हमारे फिलामेंट होता है, फिलामेंट और स्टेपल, जो स्टेपल का मेजरमेंट होता है वह आपका सेंटीमीटर और इंच में होता है, लेकिन वहीं पर जब फिलामेंट की बात करते हैं तो मीटर में हुआ करता है, मीटर में होता है। और आपको पता है कि सभी के सभी जो आपके प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, चाहे वो वनस्पतिक हो, चाहे खनिज हो, चाहे प्राणी जगत से हों, सभी के सभी जो रेशे होते हैं ये आपके क्या हैं, स्टेपल हैं। सिर्फ और सिर्फ रेशम को छोड़ करके रेशम आपका जो होता है वो फिलामेंट में होता है, जिसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर की होती है। चलिए इतनी बात हो गई। अब देख लीजिए इसकी जो है रासायनिक विशेषता को देख लीजिए। रासायनिक विशेषताएं, अगर हम इसके रासायनिक विशेषताओं की बात करें यहाँ पे शायद मैं इसमें बात कर दिया था भौतिक विशेषता में ही, अम्ल का बुरा प्रभाव, क्षार का प्रभाव अच्छा, कीड़ा नहीं लगता, जबकि फफूंद लगता है, अम्लीय पसीना, हानिकारक है, और रंग पक्का करने के लिए, रंग को पक्का करने के लिए नमक और फिटकरी को एलम के नाम से भी जानते हैं, फिटकरी का प्रयोग। घरेलू ब्लीच किया जा सकता है,
तो यह इसकी हो गई जो आपकी रासायनिक विशेषता। और इसी के साथ ही साथ आपके जो लिनन का चैप्टर है, लिनन के चैप्टर से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बातों को बताने का यहाँ पे प्रयास किया। तो यहीं पे लिनन का चैप्टर हो जाता है समाप्त। और इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट भाग इसके पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया, और ये आपका था सेकंड भाग। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और छोड़ दीजिए एक प्यारा सा कमेंट जो हमें मोटिवेट करे, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।